हेलो क्लास 11, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। और जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आई विल कम अप विद द डिटेल्ड पोर्शंस ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ 20 अमीनो एसिड्स, क्योंकि मेरे को पता है कि आप लोगों को डिफिकल्टी होती होगी वो सारे स्ट्रक्चर्स आपकी बुक में से देख के बनाने में। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको डिफिकल्टी होती है, मेरे को भी हुई थी जब मैंने पढ़ा था। इसीलिए आप वो प्रॉब्लम फेस ना करें, इसके लिए मैं आपको आपके सामने बोर्ड पर बना के दिखाऊंगी और तरीका भी बताऊंगी कि कैसे वो 20 अमीनो एसिड्स बनते हैं विद द सिंगल लेटर एंड ट्रिपल लेटर कोड। वो कोड्स आपको याद करने जरूरी हैं, क्योंकि हम जैसे आगे आने वाले सेशंस में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, तब जब प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तब यही सिंगल लेटर कोड आपकी मदद करने वाले हैं, इसलिए वो इम्पोर्टेंट हैं। तो उससे पहले मैं लिख देती हूँ हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ 20 अमीनो एसिड। जी ए, जिसने मेरी वीडियो देखी होगी वो समझ जाएगा कि ये ए क्या है। ए आयुषी अग्रवाल नहीं है, ठीक है। ए है हमारा अमीनो एसिड्स। अब देखो, हम अपने अमीनो एसिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ द साइड चेन्स क्लासिफाई करते हैं कि वो पोलर है, नॉन पोलर है, चार्ज्ड है, चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। तो उसी बेसिस पर मैं वहीं से स्टार्ट करते हुए सबसे सिंपल से स्टार्ट करेंगे और बनाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा ग्रुप है वो है नॉन पोलर, और उसके बाद आएगा एलिफैटिक अमीनो एसिड्स, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं, और इसमें जो सबसे पहला नंबर आएगा हमारा वो आएगा ग्लाइसिन का। अब ग्लाइसिन में जो हमारा ट्रिपल लेटर कोड है वो है GLY, सिंगल लेटर कोड हो गया इसका G। स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वैसा तो मैं सब में ही बनाऊंगी वो। तो सबसे पहले तो हमारा L कॉन्फर्मेशन होगा और R चेन की जगह ग्लाइसिन में प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ H। ये हुआ ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर। मेरे साथ साथ में बनाते जाइए, आपको आसानी होगी याद करने में। उसके बाद है हमारा एलानिन। एलानिन का ट्रिपल लेटर कोड होता है ALA, सिंगल लेटर कोड होता है A, ठीक। अब एलानिन में इस H की जगह पर लग जाएगा हमारा CH3। ऐसे वाले जो होंगे वो मैं डायरेक्टली लिख रही हूं, जो कॉम्प्लेक्स होंगे उनका मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी। तो यहां पर A की जगह क्या ऐड हो जाएगा हमारा CH3। एलानिन का ग्लाइसिन का बना लिया होगा सबने, मैंने उसी के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया है सो दैट यू मे गेट व्हाट इट इज। ओके, समझ में आ गया ना दो का। चलो, तीसरा जो आएगा हमारा वो आएगा वैलिन। अगर आप इसी उसमें सीक्वेंस में याद करेंगे तो ट्रस्ट मी यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन लर्निंग एनी ऑफ द अमीनो एसिड। वैलिन, वैलिन का होता है VAL, सिंगल लेटर कोड होता है V। अब मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊंगी। देखो जरा वैलिन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये हो गया C, इधर हो गया हमारा COOH, इधर हो गया H, इधर हो गया NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप आपको हमेशा लेफ्ट साइड में ही लगाना है, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट विद इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म अमीनो एसिड्स यूजुअली अकर इन देयर L आइसोमर्स और L स्टीरियो आइसोफॉर्म। तो इसीलिए आपको वो ध्यान रखना है। अब वैलिन में क्या होता है, ये CH और यहाँ पर लगेगा हमारा CH3 और यहाँ पर CH3। ये होता है वैलिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा हो तो कमेंट में बताना मेरे को, ठीक है। वैलिन के बाद अब जो दो आएंगे वो वैलिन के स्ट्रक्चर्स में ही बस थोड़े थोड़े चेंजेस पर आपको क्लियर हो जाएंगे। वैलिन के बाद आएगा हमारा ल्यूसीन। ल्यूसीन का ट्रिपल लेटर कोड LEU, सिंगल लेटर कोड हो गया हमारा L। अब देखो वैलिन कैसा कार्बन कंपाउंड है, 1 2 3 और ये 4 और 5, कुछ इस तरीके से होता है वैलिन का। ल्यूसीन में आपको एक और CH2 ग्रुप ऐड करना है बस इस कार्बन से अटैच होके, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारा वो सेम रहेगा। चलो मैं बना ही देती हूँ एक बार को, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो याद करने में। देखो, आई एम मेकिंग सो मच ऑफ एफर्ट्स इन ऑर्डर टू मेक यू लर्न। यू ऑल्सो हैव टू मेक द एफर्ट सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू लर्न। क्या किया मैंने, वैलिन के स्ट्रक्चर में से बस एक और CH2 ग्रुप ऐड कर दिया। किसका स्ट्रक्चर हो गया वो, ल्यूसीन का। अब इसी ल्यूसीन से हमारा आइसोल्यूसीन का स्ट्रक्चर बनेगा। ये मैं रब कर देती हूँ सो दैट इजी हो जाए चीजें आपके लिए, ठीक है।
वैसे तो मेरे को आइसोल्यूसिन भी, चलो आइसोल्यूसिन में इधर बना देती हूँ सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू रिमेम्बर। ठीक, आइसोल्यूसिन में हम क्या करेंगे, आइसोल्यूसिन का पहले तो लिख लो, आइसोल्यूसिन का होगा ILE ट्रिपल लेटर कोड, ये है आइसोल्यूसिन। कौन सा नंबर है हमारा, 5th नंबर है आइसोल्यूसिन का। ILE हो गया, सिंगल लेटर कोड हो गया I। अब देखो जरा, अगर मैं यहीं से बनाना शुरू करूं तो मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि आप यहीं से रिलेट कर पाए उसको। ठीक है, देखो आइसोल्यूसिन में एक सेम स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, COOH CHNH2। अब देखो पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही बना दो, ये मैंने ल्यूसीन का ही स्ट्रक्चर बनाया है। अब आइसोल्यूसिन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं बस इतना करूंगी, ये जो एक CH3 का ग्रुप है यहाँ से हटा के यहाँ पर अटैच कर दूंगी और वैलेंसी को मेंटेन करते हुए मुझे रखना पड़ेगा CH3। ठीक, अब यहाँ पर भी क्योंकि एक रह गया इसीलिए इसको भी सिंगल लेटर से, सिंगल बॉन्ड से ऐसे करके डिवाइड करके ये हो गया हमारा आइसोल्यूसिन। देख लीजिए आप, इसके और इसके स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी, ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो याद करने में भी आसानी होगी। यहाँ पे है CH3 ये वाला CH3 ग्रुप उठा के हमने बस यहाँ पर रख दिया, बैलेंसी को मेंटेन किया, ये हो गया हमारा आइसोल्यूसिन का स्ट्रक्चर। सॉरी, 5 अमीनो एसिड्स हो चुके हैं, नंबर 6 की बारी आती है। नंबर 6 इज अवर मेथियोनिन। कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं हमारे 20 के सेट में जिसमें सल्फर भी प्रेजेंट होता है, मेथियोनिन इज वन अमंग देम। पहले आएगा इसका ट्रिपल लेटर कोड MET, सिंगल लेटर कोड हो गया हमारा M। अब अगर इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है, इसी के स्ट्रक्चर से इसका भी स्ट्रक्चर बनेगा, देखो COOH NH2। अब मेथियोनिन का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो मेथियोनिन का स्ट्रक्चर होता है CH2S और फिर ये हो गया हमारा CH3। इस स्ट्रक्चर को मैं रब कर देती हूँ सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू जस्ट हैव अ लुक ऑन व्हाट इट इज। आइसोल्यूसिन बना, चलो आइसोल्यूसिन भी मैंने रब ही कर दिया, इसको हटा देंगे। ये हो गया हमारा मेथियोनिन, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी ये बात। ठीक है, इसके बाद इसी नॉन पोलर एलिफैटिक अमीनो एसिड में एक लास्ट कंपाउंड आएगा हमारा जिसको हम बोलते हैं प्रोलीन। ये प्रोलीन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिंग्ड स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है। ट्रिपल लेटर कोड हो गया PRO, सिंगल लेटर कोड हो गया P। अब आपने एक बात अगर नोटिस करी होगी, नॉन पोलर एलिफैटिक अमीनो एसिड्स में जो सिंगल लेटर कोड है वो उनकी ट्रिपल लेटर कोड या फिर उनके नेम का ही फर्स्ट लेटर है। बाकी के केस में ऐसा नहीं होगा, वो भी आपको देखने को मिलेगा। पहले बनाते हैं हम प्रोलीन का स्ट्रक्चर COOH NH2। अब मैंने आपको बताया कि इसका जो है रिंग्ड स्ट्रक्चर है, तो कैसे बनाएंगे हम, CH2 इधर, CH2 इधर, वापस से CH2 और ये होगा NH2 से लिंक। कुछ इस तरीके से होता है हमारा प्रोलीन का रिंग्ड स्ट्रक्चर। इसीलिए मैंने बोला थोड़ा अलग है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यूजुअली एग्जाम्स में भी आस्क कर लिया जाता है। तो ये होगा हमारे 7 अमीनो एसिड्स किसकी कैटेगरी में, नॉन पोलर एलिफैटिक अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में। अब हम जो नेक्स्ट कैटेगरी डिस्कस करने वाले हैं दैट इज पोलर एंड अनचार्ज। देखो पोलैरिटी प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एनी ऑफ द पोलर ग्रुप, बट स्टिल दीज अमीनो एसिड्स आर अनचार्ज। चार्ज अमीनो एसिड्स भी देखेंगे। यहां तक आई थिंक सबने साथ साथ में बना लिया होगा, है ना, मजा आ रहा होगा आई थिंक सबको बनाने में, क्योंकि साथ साथ में जब हम बनाते हैं तो हमें मजा आता है ना। चलो, जब तक मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना रही हूँ तब तक अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू दैट, अदरवाइज आगे के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स का जो नोटिफिकेशन है वो मिस हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पोलर बट अनचार्ज्ड अमीनो एसिड और उसमें जो हमारा नंबर 8 आएगा वो आएगा सेराइन। ओके, ट्रिपल लेटर कोड SER, सिंगल लेटर कोड S, सिंबल है, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है जो R है, दैट इज CH2OH ग्रुप। अब मैं यहीं पर बना देती हूँ CCOH NH2 एंड दिस इज CH2OH ग्रुप, दैट इज दी हमारी R साइड चेन। अच्छा, एक और बात, कुछ रेफरेंस बुक्स में शायद आप लोगों को यहाँ पर COO माइनस और यहाँ पर NH3 प्लस भी मिलेगा। नो मैटर, वो भी ठीक है, बस उन्होंने जो ग्रुप्स हैं उनको आयोनाइज फॉर्म में लिख लिया है, हम उसको ऐसे ही लिख रहे हैं, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, आपको R चेन पता होनी चाहिए कि क्या होगी जो साइड चेन है, इसीलिए मैं आपके सामने सारे ग्रुप्स बना रही हूँ। अब हो गया हमारा सेराइन,
इसके बाद नंबर 9 आएगा हमारा थ्रियोनिन। ठीक, थ्रियोनिन का ट्रिपल लेटर कोड THR, सिंगल लेटर कोड T। अब थ्रियोनिन में यहीं से चेंज होके बन जाएगा स्ट्रक्चर कैसे, COH NH2, उसके बाद बनेगा CHOH CH3। Yes, this is the structure of threonine। देखो ये CH2OH के बाद CHOH रह गया और यहाँ पर एक और मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा जोड़ गया। This is the structure of threonine। Next comes again a sulfur containing amino acid that is known as cysteine। ये sulfur containing amino acids को आप स्पेशल तरीके से ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे जाके जब हम कुछ और स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे अपने प्रोटीन में तो ये काम आने वाले हैं आपके। चलो ये यहाँ पर बना देती हूँ मैं सिस्टीन का COOH H, ये तो याद हो गया होगा सबको, सल्फर कंटेनिंग है, सिंपल है, CH2SH, CH2OH की जगह इट हैज दिस CH2SH। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू दी सिस्टीन। ठीक, चलो नंबर 11, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग है, क्या है, एस्पेराजीन। ठीक है, एस्पेराजीन का 3 लेटर कोड हो गया ASN, सिंगल लेटर कोड है N। याद रखना एस्पेराजीन, N की साउंड ज्यादा आ रही है इसीलिए ASN है, सिंगल लेटर कोड भी N है। यहाँ से थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाएगा अब आप लोगों के लिए। अब इसके बाद जब हम एक नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड में भी एस्पार्टिक एसिड पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सिमिलर होता है। मैं आपको वहां पर भी बताऊंगी, यहाँ पर भी बता रही हूँ कैसे। एस्पेराजीन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है, CHNH2, यहाँ पर होगा CH2 और यहाँ पर होगा CH, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड NH2 और डबल बॉन्ड O। ये होता है हमारा एस्पेराजीन का स्ट्रक्चर। CH2 जो एस्पार्टिक एसिड होगा वहां पे होगा CH2COOH, वो वहां पर होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लग जाता है। यहाँ पर COOH को हटा के C डबल बॉन्ड O, तो ये रह जाएगा OH की जगह यहाँ पर अमीनो ग्रुप ऐड हो जाएगा, दैट इज NH2। इसको हम क्या बोलते हैं, एस्पेराजीन। इसी एस्पेराजीन में अगर आप एक और जो हमारा मिथाइल ग्रुप है वो एक और ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो उससे बनेगा हमारा ग्लूटामीन। अब जब मैंने बता ही दिया है तो साथ में यहाँ पर लिख भी लो। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना सबको स्ट्रक्चर्स? अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो तुरंत से मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, ये बात मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, ग्लूटामीन। हाँ, इसके जो सिंगल लेटर और ट्रिपल लेटर कोड है वो थोड़ा अलग हो जाता है। ग्लूटामीन का होता है GLN, इसका सिंगल लेटर कोड होता है Q। अब देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दीजिए, ग्लूटामीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐड करो तो जरा लिखो खुद से, मेरे साथ साथ तो बाद में लिखना, खुद से लिखना शुरू करो जैसे मैं लिख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे किया CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। देखो जरा, ठीक है, यस एकदम ठीक है। ये होता है हमारा ग्लूटामीन, कुछ नहीं किया है, यहीं पर मैंने एक CH2 ग्रुप ऐड किया है इस कार्बोनिल कार्बन से और ये बनेगा हमारा ग्लूटामीन। सिमिलरली वहां पर जब हम नेगेटिवली चार्ज पढ़ेंगे वहां पर आएगा ग्लूटामिक एसिड, उसमें भी NH2 को हटा के बस OH ग्रुप लग जाएगा। आप उस का जो स्ट्रक्चर है वो खुद ब खुद वहीं पर बनाएंगे, मैं नहीं बना के बताऊंगी आपको दोबारा से। हाँ, एक ट्रिक बता देती हूँ याद करने के लिए। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड को, एस्पार्टिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड होता है और ग्लूटामिक एसिड हमारा 5 कार्बन कंपाउंड होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी है, देखो जरा 1 2 3 4। एस्पेराजीन जो है वो है हमारा 4 कार्बन कंपाउंड, सिमिलरली एस्पार्टिक एसिड हमारा 4 कार्बन कंपाउंड होता है। ग्लूटामीन 1 2 3 4 5 कार्बन कंपाउंड ग्लूटामीन, सिंगल लेटर यहाँ पे है Q। वहां पर मैं उसका याद करने का तरीका उसी तरीके से बताऊंगी। बस आपको एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड के स्ट्रक्चर में ये NH2 की जगह OH ग्रुप ऐड करना है, दैट्स ऑल। यू विल गेट द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पार्टिक एसिड। सिमिलरली इन केस ऑफ ग्लूटामिक एसिड, इन प्लेस ऑफ दिस NH2 राइट OH, यू विल गेट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ठीक, चलो ये हो गए हमारे पोलर अनचार्ज अमीनो एसिड्स। अब हमारे चार्ज वाले आने वाले हैं, उसमें सबसे पहले आएंगे हमारे पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड। और उस पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड की कैटेगरी में जो सबसे पहले आता है वो आता है हमारा लाइसीन। ठीक,
कौन से आएंगे? पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड, ये नीचे आएंगे। सबसे पहले आएगा हमारा लाइसिन। लाइसिन का नॉमेनक्लेचर थोड़ा अलग होता है और आपको मजा आएगा उसके स्ट्रक्चर को लिखने में। फिर से L/S होता है इसका सिंगल लेटर कोड। अब देखो जरा कैसे लिखेंगे हम, पहले तो यही बना दो COOH, ये तो प्रिलिमिनरी चीज है, आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये हमें पता है अल्फा कार्बन होता है। अब इस लाइसिन का स्ट्रक्चर शायद ऐसे याद ना रहे, लेकिन हाँ ऐसे याद रहेगा कि जो एप्सिलॉन कार्बन होता है उस पे NH2 ग्रुप अटैच रहता है। अब एप्सिलॉन कैसे आता है? देखो ये नॉमेनक्लेचर होता है प्रोटीन का, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ऐसे जैसे मैथ में 1 2 3 4 5 चलते हैं, ऐसे ही यहाँ पर अगर आप नॉमेनक्लेचर करेंगे तो चलेगा अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ठीक। अब अल्फा बना दिया, मैंने बताया एप्सिलॉन कार्बन पे NH2 ग्रुप आना है, बनाते जाओ। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन पे बना दिया हमने NH2। बैलेंस कर लीजिए, बस सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया हमारा लाइसिन का। लिख भी देती हूँ मैं यहीं पर, इसको ऐसे सेपरेट कर दो, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ये हो गया हमारा पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड। यहाँ पर NH2 जब ये आयोनाइज होगा तो NH3+ देगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड। इजी है ना? ऐसे याद करोगे तो इजी रहेगा, ऐसे डायरेक्टली याद करोगे तो भूल जाओगे कि कौन से कार्बन पे हमारा NH2 ग्रुप लगना है, ठीक। चलो पॉजिटिवली चार्ज की कैटेगरी में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा आर्जिनिन, और उस आर्जिनिन का स्ट्रक्चर होगा नंबर 14 आएगा आर्जिनिन, ठीक। आर्जिनिन का जो ट्रिपल लेटर कोड है वो ARG। अब आर्जिनिन में R की साउंड एक्सट्रैक्ट हो रही है, एक्सटेंड हो रही है ज्यादा, इसीलिए R ही सिंगल लेटर कोड बन जाएगा। अब इस आर्जिनिन में डेल्टा कार्बन पर कुछ स्पेशलाइज्ड ग्रुप जो होता है वो अटैच रहता है। कैसे बनेगा वो देखो, पहले तो डेल्टा कार्बन तक सिंबल बना लो, ठीक। डेल्टा कार्बन अब मुझे वापस से बताने की जरूरत नहीं है, ये है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, यहाँ तक तो हो गया। अब इस डेल्टा कार्बन के ऊपर जो एक्स्ट्रा ग्रुप लगेगा उसको हम गुआनिडो ग्रुप बोलते हैं। कैसे? ये हो गया डेल्टा कार्बन, इस डेल्टा कार्बन पे गुआनिन ग्रुप C डबल बॉन्ड NH और इस पे लगेगा हमारा NH2, ये होता है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। डेल्टा कार्बन पे ये जो पूरा ग्रुप लगा है इसको हम बोलते हैं गुआनिडो ग्रुप, ठीक है। ये लगेगा हमारा आर्जिनिन के केस में। बस इतना सा याद रखना है आपको कि डेल्टा कार्बन पे कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप लग रहा है, वो ये है C डबल बॉन्ड NH और NH2, ठीक। चलो एक और पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड स्पेशल है, वो भी क्योंकि उसका वापस से रिंग स्ट्रक्चर है। क्या है वो रिंग स्ट्रक्चर? पहले तो कार्बन अमीनो एसिड का नेम उसका नाम है हिस्टिडीन, ठीक है। ट्रिपल लेटर कोड HIS, सिंगल लेटर कोड हो गया H। अब उसके बाद इसका स्ट्रक्चर वो भी अलग है, थोड़ा बनाओ मेरे साथ साथ में, COOH, H, NH2, यहाँ तक तो नॉर्मल है। उसके बाद यहाँ पे होगा CH2 ग्रुप और इस CH2 ग्रुप से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। उस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम ऐसे देंगे C, उसके बाद यहाँ पर C, उसके बाद इधर N, ठीक है। देखो ऑल्टरनेटिव चलेंगे, C तो यहाँ तक हो गया, उसके बाद C N C और फिर आएगा इधर N और ये होगा इससे अटैच कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये दो डबल बॉन्ड्स हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर से बता रही हूँ, यहाँ तक तो सेम है। ये CH2 ग्रुप मिथाइल के साथ में यहाँ आएगा C, इसके साथ आएगा डबल बॉन्ड C, फिर ऑल्टरनेटिव चलेगा। ये तो C आपको ऐसे ही एज्यूम करना है, फिर CN और ये वापस से C से कनेक्ट हो जाएगा। पूरी ऐसे करके चेन चलेगी। यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ C और N के बीच में डबल बॉन्ड है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टिडीन, दैट इज अगेन अ पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड। अब इसके अलावा जो 16 और 17 है नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड, उनके स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं। मैं लिख देती हूँ, सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगी। 16 ये है नेगेटिवली चार्ज की कैटेगरी। कौन से आएंगे? एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। इसका जो ट्रिपल लेटर कोड होगा वो होगा ASP
सिंगल लेटर कोड होगा डी। मैंने बताया था 4 कार्बन है, अगर ABCD में डी लगाओ कहां पर आएगा, ABCD 4th नंबर पे आ रहा है, तो दैट इज वाई डी। उसके अलावा जो नंबर 17 है वो हमने देखा था, इट इज ग्लूटामिक एसिड। ठीक, ग्लूटामिक एसिड में होता है GLU, 5 कार्बन कंपाउंड है। लगाओ इंग्लिश में ABCDE, आता है 5th नंबर पे, याद करने में आसानी होगी। स्ट्रक्चर में आपको रिपीट करके बता चुकी हूँ जब हम एस्पराजीन और ग्लूटामीन का स्ट्रक्चर लिख रहे थे। ये आपका होमवर्क है, स्ट्रक्चर आपको खुद बनाना है। 3 अमीनो एसिड बचे हैं हमारे, वो भी इंटरेस्टिंग है। कौन से बचे हैं? एरोमेटिक अमीनो एसिड, जिसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है। जल्दी से वो भी देखो, 18, 19, 20। कौन सा कैटेगरी है? एरोमेटिक अमीनो एसिड की कैटेगरी है। नंबर 18 आएगा हमारा फिनाइल एलानीन। ठीक, फिनाइल एलानीन में ट्रिपल लेटर कोड PHE, F की साउंड ज्यादा आ रही है इसीलिए सिंगल लेटर कोड भी वही लग गया। अब फिनाइल एलानीन में बनाओ CCOOH, एरोमेटिक अमीनो एसिड है, मैंने बोला है ये हो गया NH2, यहाँ पे होगा CH2 और हमारा बेंजीन रिंग अटैच हो जाएगा। ये होता है फिनाइल एलानीन। थोड़ा गंदा बना है, इसको अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा ही होता है जब आपको स्ट्रक्चर आते हो और आपका मन करता हो कि जल्दी से हम उसे बोर्ड पर उतार दें। अब इस फिनाइल एलानीन से ही बनेगा हमारा नंबर 19, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं टायरोसिन। ये जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं इसको भी आपको ध्यान में अच्छे से रखना पड़ेगा। ट्रिपल लेटर कोड हो गया टायरोसिन का TYR, सिंगल लेटर कोड होता है इसका Y, टायरोसिन। Y की साउंड एक्सट्रैक्ट हो रही है, ज्यादा एक्सटेंड हो रही है, इसलिए फिनाइल एलानीन के ही स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे, टायरोसिन का स्ट्रक्चर खुद ब खुद बन जाएगा। कैसे? COOH, H, NH2, CH2, फिनाइल इसकी रिंग बनाओ बेंजीन की, यहाँ पर OH ग्रुप लटका दो, बन गया हमारा टायरोसिन का। लास्ट बचा है ट्रिप्टोफैन, इंपॉर्टेंट है वो भी, चलो यहीं पे बना देती हूँ, रब नहीं करती मैं। ट्रिप्टोफैन TRP, W होता है इसका सिंगल लेटर कोड, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रही हूं मैं। ठीक है, कैसे बनाओगे देखो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बस इसका स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा आपको। ये हो गया NH2, यहाँ पर लगाएंगे हम CH2 ग्रुप, एक अलग से रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इसमें क्या बनाएंगे हम? C डबल बॉन्ड CH, उसके बाद एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर होगा NH। ठीक, ये हो गया ऐसे, और उसके बाद हमारी यहाँ पर बेंजीन रिंग कुछ इस तरीके से अटैच होगी, और ये हो गया। लेट मी जस्ट चेक इट वंस। यस, दिस इज द स्ट्रक्चर दैट इज विजिबल ऑन दी टायरोसिन रिंग। ठीक, ये हो गया हमारा टायरोसिन का स्ट्रक्चर। इसको हटा दो, ये वरना कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ये है टायरोसिन, W बोलते हैं इसको। ये 3 के ना थोड़े अलग है, फिनाइल एलानीन का याद हो जाएगा, टायरोसिन का भी याद हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन का याद नहीं होगा। TRP होता है W। वैसे TRP भी याद रहेगा, कैसे याद रहेगा आप खुद समझ गए होंगे। TRP के नाम से W हो जाएगा, और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपको याद करना है। दिस इज हाउ दी स्ट्रक्चर ऑफ 20 अमीनो एसिड गोज ऑन। एक एक स्ट्रक्चर को मैंने सिर्फ आपके लिए बोर्ड पर बना के दिखाया है। अब आपकी ड्यूटी बनती है उसको आपकी नोटबुक्स में ड्रॉ करना, और अगर कोई भी डाउट आता है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में या फिर जीमेल आईडी पे या फिर जो नंबर प्रोवाइड किया गया है उस पे पूछना। बट बिफोर दैट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, डू दैट, एंड यस, like, share and comment on the video so that I may get inspiration to make new lectures like this, especially for you people. You should not face any difficulty. That is the motive of our channel, that is SJ. We will meet in our next video. Till then, have a good day all of you. Take care. Bye bye. Thank you.